अगर तुम दोनों साथ रहे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे उसकी जरूरत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। यकीन करो ऐसा एक पल आएगा जब तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी और तुम उस पल को नहीं चुन सकते, वो पल तुम्हें चुनता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 11 की मूवी से जिसका नाम है अवेयरनेस। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ईएन नाम के एक लड़के की जिसे एक दिन पता चलता है कि असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि उसके पास सुपर पावर है। अब ऐसे में ईएन के पास कुछ ऐसी सुपर पावर है जिससे कि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोगों के दिमाग में इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन एक एजेंसी को ईएन की इस सुपर पावर के बारे में पता चल जाता है। अब ऐसे में ये एजेंसी ईएन के पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब ऐसे में ईएन अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सिकारियो। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है केट नाम के एक आर्मी ऑफिसर की जिसे एक दिन मिशन दिया जाता है एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ने का। अब ऐसे में केट अपने सोल्जर के साथ मिलकर निकल जाती है इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था जिसकी वजह से इनके बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। और इसी वजह से केट डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उस टेररिस्ट को पकड़ेगी और अपने सारे मरे हुए सोल्जर्स की मौत का बदला लेके रहेगी। तो अब ऐसे में क्या केट उस टेररिस्ट को पकड़ के अपने दोस्तों की मौत का बदला ले पाएगी और आखिर क्या वो एट द एंड अपने मिशन को पूरा कर पाती है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओशियन रेस्क्यू। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ जापानीज सोल्जर्स के बारे में जिन्हें एक दिन पता चलता है एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में जो कि बहुत ही जल्दी उनकी कंट्री के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। तो अब ऐसे में इन सोल्जर को मिशन दिया जाता है कि इन्हें कैसे भी करके उन टेररिस्ट को खत्म करना होगा। लेकिन इनका ये पूरा का पूरा मिशन भी समंदर में होने वाला है जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो अब ऐसे में क्या ये लोग इस मिशन को पूरा कर पाएंगे और आखिर वो टेररिस्ट कौन है, इनकी कंट्री के ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नो वन गेट आउट अलाइव। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एम्बर नाम की एक लड़की की जो कि जॉब की तलाश में एक नए शहर के अंदर रहने के लिए आती है। अब यहाँ पे आने के बाद एम्बर के पास इतने सारे पैसे नहीं है कि वो एक अच्छी होटल का रूम अफोर्ड कर सके, इसी वजह से वो एक पुरानी होटल के अंदर रूम लेके वहाँ पे रहने के लिए जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है और इसी बीच एम्बर को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे रहने के लिए आता है वो यहीं पे फंस जाता है और यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। तो अब इससे आगे एम्बर के साथ मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हाउल। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जो नाम के एक आदमी की जो कि एक ट्रेन के अंदर टीसी का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन लेट नाइट को जो अपना काम कर रहा होता है लेकिन इसी बीच अचानक से बीच जंगल में जाने के बाद उनकी ट्रेन वहां पे रुक जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि एक के बाद एक ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर की जान ले रहा है। तो अब ऐसे में जो अपने आप को और अपने पैसेंजर की जान कैसे बचाएगा और आखिर वो क्रिएचर कौन है, यहाँ पे कैसे आया और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मे भी आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, तो अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि आखिर ये मूवी आपको कैसी लगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नोइंग। ये 2009 में
में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक प्रोफेसर की, जिसके बेटे को एक दिन स्कूल में से 50 साल पुराना एक लेटर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। अब पहले तो जॉन इस लेटर को मजाक समझ के इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो बाद में इस लेटर को डीकोड करता है उसे पता चलता है कि असल में इस लेटर के अंदर कोई नंबर्स नहीं बल्कि डेट्स लिखी गई है, जिन डेट्स को आने वाले फ्यूचर या फिर पास्ट में कोई ना कोई हादसा होने वाला है। यानी कि आज से 50 साल पहले ही किसी ने इस लेटर के अंदर वो सारी चीजें लिख दी थी जो कि अब जाके होने वाली है। तो अब आखिर ये कैसे हुआ और आगे मूवी में जॉन ये सब चीजों के बारे में कैसे पता लगाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यार इस मूवी की स्टोरी लिटरली काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अनट्रेसेबल। ये 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि शहर में एक के बाद एक मासूम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता जा रहा है और बाद में फिर उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करता है। लेकिन ये सीरियल किलर बहुत ज्यादा माइंडफुल है क्योंकि ये मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ता जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जेनिफर नाम की एक FBI एजेंट की, जो कि डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके इस सीरियल किलर को पकड़ के रहेगी। तो अब आखिर क्या जेनिफर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, वो आखिर मासूम लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्लेव फेस। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक लड़के की, जिसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों के साथ एक नई जगह के ऊपर रहने के लिए आता है ताकि वो यहाँ पे आके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थॉमस के पीछे पड़ जाती है। अब इससे आगे मैंने अगर आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होता है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 6 Hours Away। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिस नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ को एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर देते हैं। अब ऐसे में क्रिस उन लोगों से एक डील करता है जिसके मुताबिक क्रिस को अगर अपनी वाइफ को जिंदा रखना है तो उसे कैसे भी करके 6 घंटों के अंदर 6 लोगों की जान लेनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग क्रिस की वाइफ को जान से मार देंगे। अब ऐसे में क्रिस, जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आखिर क्या क्रिस 6 घंटों के अंदर 6 लोगों की जान ले पाएगा, और आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने क्रिस की वाइफ को किडनैप किया, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ICU। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से बहुत सारे बच्चे गायब होने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव हापर की, जिसे इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है ताकि यहाँ पे आके वो पता लगा सके कि आखिर अचानक से ये सारे बच्चे मिस्टीरियस तरीके से कहाँ गायब हो रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद डिटेक्टिव हापर के साथ ही बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो आखिर इस आइलैंड के ऊपर ऐसा तो क्या है, और आखिर वो सारे बच्चे मिस्टीरियस तरीके से कहाँ गायब हो रहे हैं, और आखिर क्या डिटेक्टिव उन सारे बच्चों को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसे देखने के लिए आपको अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़े, देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बोनस मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कल्कि। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब मुझे पता है मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा। तो जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा, मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस मूवी को एटलीस्ट वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना ओपिनियन बता देना कि आखिर ये मूवी आपको कैसी लगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।